नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना टुटेजा। पिछली कुछ वीडियो से हम लीवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। सिरोसिस ऑफ लीवर इस टाइम देखा है कि बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, बहुत तकलीफ में हैं और उसमें से रेशियो भी बहुत कम लोग हैं जो कि ठीक हो पाते हैं, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हो पाता है। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिनका ये सक्सेसफुल होता है ट्रीटमेंट। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में होता क्या है? ऐसे तो लीवर के सभी सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। लीवर से जो जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनके सिम्टम्स जो होते हैं, कैसे लक्षण क्या है, उन्हें हम कैसे पहचाने कि लीवर का रोग है, और वो भी क्रॉनिक डिसीज है। तो उसके लिए आप पीछे की वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं। तो लक्षण लगभग हमारे सेम होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, उबकाइयाँ आनी और दर्द होना, मतलब कभी पेट में कहीं दर्द है, कब्ज है, पेट का फूलना, तो खाना ना पचना, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं जो कि लीवर से जुड़ी हुई हर बीमारी में होता ही है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या है? सिरोसिस ऑफ लीवर में लीवर सिकुड़ जाता है। लीवर सिकुड़ना किसे कहते हैं कि मतलब लीवर का साइज बढ़ने की बजाय छोटा हो जाना। आपने सुना होगा फैटी लीवर। फैटी लीवर में फैट आ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट हो जाती है। वो एक नॉर्मल चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोगों में देखी भी गई है कि लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एनलार्जमेंट ऑफ लीवर आता है। बट इसमें क्या है कि लीवर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर लीवर का साइज छोटा हो जाता है, तो उसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। इसमें क्या होगा, आपको राइट साइड में हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया जो होता है, आपके पसलियों के नीचे का जो एरिया होता है, वहां पर दर्द आपको ज्यादा रहने लगता है। दर्द रहने की वजह से गैस को भी निकलने की जगह नहीं बनती, वहां ही घूमती है, तो एक के ऊपर एक नसें चढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपका दायाना जो कंधा होता है, जो राइट वाला शोल्डर है, वो भी आपको उठाने में भी दिक्कत होगी, नसें अकड़ जाएंगी। तो जिस तरह से सिकुड़न आप समझते हो, अगर कोई चीज मान लो साइज से छोटी हो जाती है तो उसके आसपास के एरियाज में भी तो खिंचाव होता है ना। तो वो खिंचाव जो है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है और पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाता है, खाना नहीं पचता है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में हमारे लीवर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसका ट्रीटमेंट जो है आप ले सकते हैं। हर्बल मेडिसिन में तो ट्रीटमेंट है, इसके बहुत अच्छे अच्छे दवाइयां हैं और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर वाले का लीवर बिल्कुल नया कर दिया जाए, बहुत अच्छे से उसे इलाज ऐसा मिले कि वो सचमुच ही अपने आप को सोचने लगे कि नहीं, हाँ मेरा खून भी बनने लगा है, सेहत भी बनने लगी है। और ये ट्रीटमेंट ने मुझे बहुत हेल्प की। और सिरोसिस ऑफ लीवर में आप समझ सकते हो कि अगर हम एलोपैथिक में जाते हैं या हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो खर्च भी कम से कम 30-40 लाख से लेकर 70-80 लाख रुपए तक भी जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल, आप कितने बड़े हॉस्पिटल में आप एडमिट हो। तो हम तो ये कहेंगे कि जो भी मेडिसिन हम देते हैं या हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसमें, तो इस बीमारी का इलाज हम बिल्कुल जड़ से करते हैं। लीवर बिल्कुल अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, लीवर एक्टिव हो जाता है और लीवर आपका ठीक हो सकता है पूर्णतया। तो आप अच्छे से खाएं, लीवर खून भी बनाएगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और लीवर की वजह से भी कई बार टॉक्सिसिटी आने से जो हमारे हार्ट पे भी उसका असर आता है, तो उससे भी हम बचे रहेंगे। तो टॉक्सिन लेवल कम करने के लिए आप लोग अच्छी चीज़ें, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपको पता है, हल्का सा भी आपको आभास होने लगा कि मुझे लीवर से जुड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम कोई बन रही है, तो आप उसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, ये सब बिल्कुल बारीक करके, ताकि वो जल्दी से कंज्यूम हो जाएं, इस तरह से आप ज़रूर खाएं। थोड़ा आप खाना बिल्कुल लाइट खाना ले, हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाएं, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएं, अवॉइड करें। और पानी भी अपना पूरा समय पे, पूरा दिन के अकॉर्डिंग पानी भी अपना पीते रहें। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सिरोसिस ऑफ लीवर ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट है पॉसिबल, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं इसकी ज़रूरत आपको पड़े, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर इसके लिए लिख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या हमसे मिल भी सकते हैं। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।